जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में इसने दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, काम करने वालों की 4 किस्में बताई हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में पैसा कमाने वाले लोगों की 4 किस्में बताई हैं। आपने देखना है कि आप उस 4 में से कौन सी किस्म में बैठे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो सक्सेसफुल क्वाड्रेंट है उसमें कैसे जा सकते हैं आप। तो जानना चाहते हैं आप? यस सर। 4 क्वाड्रेंट इसलिए कहते हैं इसको कि इसके 4 हिस्से हैं। बेसिकली पैसा कमाने वालों के भी 4 हिस्से हैं। पैसा कमाने वाले लोग 4 इन हिस्सों में कहीं पे एक जगह पे रहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि 90% लोग जो हैं वो जॉब करते हैं। जॉब यानी मुलाजमत करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, बॉस के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और एक सैलरी आती है 29 तारीख को, 31 को ख़त्म हो जाती है, फिर अगला महीना उधार पे चलता है और ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। ठीक है जी, ये दुनिया में 90% लोग हैं। अच्छा, जो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करना बुरी बात नहीं है, जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे बंदा किराए के घर में रहता है तो किराए के घर में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा किराए के घर से मोहब्बत हो जाना बुरी बात है। कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में शिफ्ट हो, अपना घर बनाएं। ठीक है, तो किराए के घर में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना मेयार बढ़ाएं। तो 90% लोग, इनके बच्चे जो है कहाँ पढ़ते हैं जी? एवरेज स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, नॉर्मल से स्कूलों में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है इन ये, अच्छा, अगर इनको कहा जाए कि जनाब 3 दिन का मरी टूर है, फ्री टूर है, कंपनी की तरफ से टूर है, या कोई दोस्त कहते हैं आपस में पैसे हम लगाएंगे, यार तू साथ चल, जाएगा? ये नहीं जा सकता। इसका मतलब टाइम फ्रीडम इसके पास बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, टाइम फ्रीडम नहीं होता, पैसा तो खुला होगा इसके पास? पैसा भी नहीं होता। मसला ये है, इसका मतलब ना टाइम है ना पैसा है। तो जिंदगी एक सर्कल की तरह चल रही होती है, पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। और दुनिया में 6% लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनमें तमाम प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, किसान भी इन्हीं में शामिल हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी अपना काम जो कर रहे हैं। दुकानदार भी इन्हीं में आ जाते हैं। अच्छा, दुकानदार जो हैं इनसे कुछ बेहतर होते हैं, जाहिर है इनके पास अपना कारोबार होता है तो कुछ बेहतर होते हैं। गाड़ी भी छोटी मोटी रखी होती है, और बच्चे भी थोड़े बेहतर स्कूलों में होते हैं। और लेकिन दुकानदार को कहा जाए कि 1 हफ्ते के लिए जाना है, जाएगा मरी? दुकानदार टाइम देखेगा, हड़ताल होगी तो उन दिनों में निकल जाएगा, 2-3 दिन लगा के आ जाएगा। सही है। तो दुकानदार के पास पैसा तो है, लेकिन टाइम इसके पास भी नहीं है। इसी तरह अगर डॉक्टर 1 महीना क्लिनिक ना खोले तो मरीज किसी और डॉक्टर के पास शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो 6% लोग दुनिया में ऐसे हैं। दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ऑनर्स हैं। अच्छा, जो बिजनेस ऑनर्स हैं ना, इन्होंने क्या बनाया हुआ है? बेसिकली इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये खुद काम नहीं करते, इनका सिस्टम काम करता है। ये एक निज़ाम बनाकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके पास, ये इसमें मिसाल देता हूँ, एक फैक्ट्री है फैसलाबाद में, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कोहेनूर टेक्सटाइल की आप मिसाल ले लें। आप उसके मालिक को जानते हैं? अगर आप उस फैक्ट्री में भी जाएं तो मालिक वहाँ पे नहीं आता, वो साल बाद ही शायद चक्कर लगाता होगा। ठीक है जी, लेकिन क्या फैक्ट्री के मालिक के पास पैसा होता है? कितना का पैसा होता है? इसके बाद टाइम होता है। जितने जितने सियासतदान हैं इनमें आधों की फैक्ट्रियां हैं। समझ रहे हैं ना बात? अच्छा, सियासतदान जो है इसकी तनख्वाह तो बेचारे की होती नहीं है, तो ये कहाँ से कमाता है? बेसिकली उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम से वो अर्निंग कर रहे होते हैं, और फिर अपनी जान वो लगा रहे होते हैं काम में, यानी कि सियासत में अपना टाइम लगा रहे होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है और टाइम भी बहुत होता है। ठीक है जी, और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। इनके बच्चे जो हैं वो मैट्रिक नहीं करते, वो ओ लेवल या ए लेवल करते हैं। ठीक है जी, समझ रहे बात? और फिर ये पीएचडी और बड़े बड़े कोर्सेज
MBA ये बाहर से करते हैं, पाकिस्तान में ये पढ़ते भी नहीं हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद लाइफ को एंजॉय करते हैं और दुनिया की सैर व तफरीह ये करते हैं, हज उम्रे भी यही हर साल चले जाते हैं। ठीक है जी। और गरीब क्या कहता है? गरीब कहता है जी हराम के पैसे हैं इनके पास। हालांकि ऐसा नहीं है, वो हलाल कमाते हैं। ठीक है, लेकिन कामयाब लोग कौन से हैं? ये वाले जो सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, इनसे भी कामयाब लोग दुनिया में मौजूद हैं, वो दुनिया में 1%। इनको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। इनके लिए पैसा काम करता है, पैसा इनका गुलाम होता है। ये पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। खुद ये मछलियां पकड़ने के लिए गए होते हैं, पीछे से पैसा इनकी जेब में आ रहा होता है। दुनिया में सबसे कामयाब लोग जो हैं इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, अब आप ज़रा हम अपना तजिया करें, हम कहाँ बैठे हैं इस टाइम? कोई इधर होगा, कोई इधर होगा। यहाँ वाला तो कोई नहीं बैठा ना इधर, ना यहाँ वाला बैठा है। क्या कहते हैं? लेकिन एक ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ कैसे आएंगे? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम आप बना लें तो आप यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, सिस्टम बनाने के लिए इसके पास तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया था, लेकिन यहाँ पे आपको अरबों रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अब यहाँ आने के लिए वैसे तो अरबों रुपया चाहिए अगर इस तरह का इन्वेस्टर बनना है, लेकिन एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आप अगर यहाँ हैं या यहाँ हैं, आपको हम यहाँ आने का अगर तरीका बता दें तो क्या ख्याल है? अच्छा, अब कुछ लोग तो कह रहे हैं ज़बरदस्त है, कुछ लोग कह रहे हैं एक फ्रॉड ही होना। तो ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मौके हमारी आंखों से ओझल होते हैं जो हमें पता नहीं होता, लेकिन जब पता चले तो फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे मौके, जैसे कहते हैं ना आंख ओझल पहाड़ ओझल, आपके बाज़ दफ़ा नज़र के सामने चीज़ होती है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आगाज़ कर सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि आप इंतहाई थोड़ी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर जानना चाहेंगे? तो पहले मैं आपको तारुफ करवाऊंगा उस इदारे का जो इदारा ये काम कर रहा है, फिर मैं उस इदारे का आपको सिस्टम बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जिस इदारे का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है अल हयात ग्रुप। अल हयात ग्रुप जो है, इसका आगाज़ 2002 में तुर्की से किया गया था। इसके जो CEO हैं उनका नाम जहांजेब आलम है। जहांजेब आलम जो है बेसिकली कराची से हैं, मेमन बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। इनका जो फैमिली बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का है। इनके वालिद साहब जो हैं 1980s में 1980 में अल हयात कंस्ट्रक्शन के नाम से सऊदी अरब में कंपनी चलाते रहे। और जो जहांजेब आलम साहब हैं, इनकी पैदाइश सऊदी अरब की है, इनकी एजुकेशन भी सारी सऊदी अरब और बाहर की है। तो जब ये इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कैरियर का आगाज़ किया